हेलो एवरीवन। दोस्तों, जो सिंह लग्न है वो 5वें नंबर की लग्न है। यानी जब भी लग्न में 5 नंबर का साइन दिखाई देता है तो हम ये मानते हैं कि यहाँ पर सिंह लग्न है। और सिंह लग्न की जो एनर्जी है वो उसके नाम में ही दिखाई दे जाती है। यानी सिंह लग्न जो है वो अगर देखा जाए तो सूर्य की राशि से कनेक्टेड है, तो इसलिए वहां पर सूर्य की एनर्जी जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। जो सिंह लग्न वाले जो लोग होते हैं, उनकी अगर हम बात करें तो उनके जो कंधे होते हैं वो बहुत चौड़े होते हैं। उनका जो शरीर का रंग होता है वो थोड़ा-सा लालामी लिए हुए होता है और उनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो थोड़ी-सी चौड़ी होती हैं। उनका जो शरीर होता है ना वो गठा हुआ और थोड़ा लंबा-चौड़ा सा होता है, तो वो उनकी इस राजसी प्रवृत्ति को जो है वो दिखाता है यानी व्यक्त करता है। जो आँखें होती हैं वो बहुत बड़ी-बड़ी होती हैं और इनका स्वभाव जो है वो शाही स्वभाव होता है, यानी राजसी प्रवृत्तियाँ इन लोगों के अंदर मौजूद होती हैं। इनके व्यक्तित्व की बात करें ना तो ये थोड़े दार्शनिक स्वभाव वाले होते हैं, स्पष्ट वक्ता होते हैं, स्वतंत्र विचारक होते हैं, यानी इनको अपनी स्वतंत्रता जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। मजबूत इच्छा शक्ति वाले होते हैं, यानी एक बार जो ठान लें वो करके रहते हैं। ऊपर से जो है प्रेरणादायक होते हैं, हमेशा बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, यानी आशावादी इनका स्वभाव होता है ना? भगवान के जो ग्रंथ हैं, भगवान के जो किस्से कहानियाँ हैं या ईश्वर से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, वो उनको बहुत अट्रैक्ट भी करती हैं और उनके जीवन में मदद भी करती हैं। उनका जो गुस्सा होता है वो तो बहुत तेज होता है, लेकिन प्रकृति से वो दूसरों को माफ़ कर देने वाले होते हैं। यानी वो दूसरों की गलतियों को, पापों को अक्सर कर जल्दी ही जो है वो भुला देते हैं। बहुत ज़्यादा लंबे समय तक उनको खींच कर नहीं रखते हैं। ये लोग जो होते हैं ना बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, आविष्कारशील होते हैं, यानी अगर एक बार कुछ ठान लें तो जीवन में कुछ ऐसा नया कर सकते हैं, जो दूसरों को अचंभित कर दे, है ना? उनका जो व्यवहार होता है, उनका जो हृदय होता है, वो बहुत ही उदार होता है, सरल स्वभाव के होते हैं। इनको जो है चापलूसी बहुत पसंद होती है। जनरली लोग इनकी तारीफ़ करते रहें, इनके बारे में पॉज़िटिव बोलते रहें, इनके बारे में अच्छा बोलें तो इन्हें अच्छा लगता है। पर ये कभी भी दूसरों की इस तरीके की बातों में आते नहीं हैं। यानी ये बहुत जल्दी ये समझ जाते हैं कि ये सामने वाला व्यक्ति सिर्फ़ उन्हें बातें बनाने के लिए या झूठा खुश रखने के लिए कोशिश कर रहा है। वो उसके झांसे में जो है ज़्यादा आते नहीं हैं। इनमें किसी भी प्रकार की परिस्थिति आ जाए लेकिन ये लोग ना बहुत ज़्यादा आशावादी होते हैं, तो हमेशा लास्ट मिनट तक भी ये उम्मीद लगाए रहते हैं कि जो होगा अच्छा होगा, जो होगा पॉज़िटिव होगा और उनकी ये प्रकृति जो है वो उनको बहुत ही जो है स्ट्रॉन्ग बना देती है, यानी बैलेंस रखना, धैर्य रखना जो है वो कई बार सिखा देती है। ऐसे लोग जो है दबंग भी बहुत होते हैं, है ना? तो किसी से डरते नहीं हैं, अगर एक बार कोई चीज़ ठान लेते हैं, तो वो चीज़ अपने जीवन में हमेशा करके ही रहते हैं। यानी उनको जीवन में किसी से कोई डर नहीं लगता है। उनको अगर कोई चीज़ जीवन में गलत लग रही है या किसी के सामने उनको कुछ खराब फ़ील हो रहा है, तो वो किसी न किसी तरीके से वो बात जो है उस व्यक्ति तक पहुँचा देते हैं या उसके आगे बोल देते हैं। वैसे ये लोग खुशमिजाज होते हैं और जनरली दूसरों के साथ हँसते-बोलते रहते हैं। हमेशा जो है इनका जो प्रयास रहता है वो ये रहता है कि वो खुद भी खुश रहें और दूसरे भी खुश रहें। जैसे एक होता है ना राजा, राजा का स्वभाव क्या होता है कि दूसरों को भी खुश रखना है और अपनी खुशियों का भी ख़्याल रखना है। तो ये लोग जो है इसी प्रवृत्ति के होते हैं जहाँ पर ये अपने साथ-साथ हमेशा दूसरों का भी ध्यान रखते हैं। ये लोग अच्छे योजनाकार होते हैं, इसलिए जो है बहुत अच्छी प्लानिंग कर लेते हैं और एक बार उस प्लानिंग को अगर इन्होंने कर लिया तो उसको साकार रूप देने में भी ये समय नहीं लगाते हैं, यानी उसके लिए ये पूरे एफर्ट डालकर उसको साकार कर देते हैं। कई बार उनके व्यक्तित्व की वजह से उनके जो है थोड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की वजह से ना इनके विरोधी और दुश्मन भी जो है वो जल्दी पैदा हो जाते हैं। जबकि ये अंदर से जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, केयरिंग होते हैं। लेकिन ऊपर से इनका व्यक्तित्व इतना कठोर दिखता है या इनका जो प्रेज़ेंटेशन होता है, रहन-सहन होता है, वो इस तरीके का होता है कि लोग जो है इनके बारे में गलतफ़हमियाँ पैदा कर लेते हैं और कई बार इनके बेवजह के दुश्मन बन जाते हैं।
लेकिन ये लोग बहुत बहादुर होते हैं, इसलिए उस हर परिस्थिति को ये बहुत ही आसानी से जो है वो पार कर लेते हैं। यानी ये लोग बहुत ज़्यादा उन चीज़ों से विचलित नहीं होते हैं, चाहे कितने भी दुश्मन पैदा हो जाएँ, कितने भी विरोधी हो जाएँ, लेकिन उस चीज़ से ये विचलित नहीं होते हैं। अपनी समझ-बूझ से, अपनी बुद्धिमानी से और अपना जो साहस है, उसके दम पर वो उन लोगों को भी पराजित कर देते हैं। नॉर्मली ऐसे लोगों की जो हेल्थ होती है वो अच्छी होती है जब तक कि किसी ऐसे ग्रह का प्रभाव उन पर ना पड़ रहा हो जो उनके स्वास्थ्य को खराब कर रहा हो। तो ऐसे लगन वाले जो होते हैं वो जनरली मजबूत होते हैं और स्वभाव से बहुत ही अच्छे होते हैं। मोस्टली जल्दी इन्हें जो है कोई चीज़ अटैक नहीं करती है क्योंकि इनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये बहुत ही एक्सट्रोवर्ट होते हैं तो अपनी बातें जो हैं या अपनी चीज़ें जो हैं वो दूसरों के सामने जो है वो बहुत जल्दी से रख देते हैं। यानी इन्हें जो है किसी भी चीज़ को दूसरों के सामने प्रस्तुत करने में बहुत ज़्यादा हेजिटेशन नहीं होता। तो ये जो है अपनी चीज़ें जो हैं बड़े आराम से दूसरों के सामने रख लेते हैं। बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, उदार होते हैं, है ना? इनको अपना सम्मान बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, यानी किसी की भी गलत बात जो है, जो उनके सम्मान को हर्ट कर रही हो, वो ऐसी बात कभी भी बर्दाश्त नहीं करते हैं, है ना? और दूसरों से बहुत ही गर्मजोशी से मिलने वाले होते हैं, यानी दूसरों का स्वागत जो है वो बहुत अच्छे से, बहुत ही प्यार से जो है वो करने वाले होते हैं। इनके अंदर भर-भर के कॉन्फिडेंस होता है, तो ये किसी भी चीज़ को करने से जो है वो घबराते नहीं हैं। एक बार अगर ठान लें कि उन्हें ये काम करना है, तो उनको इन चीज़ों का कोई भी डर नहीं लगता है। कर्तव्यनिष्ठ होते हैं इसलिए जीवन में आने वाली हर ज़िम्मेदारी को ये बहुत अच्छे से पूरा करते हैं, चाहे वो परिवार से रिलेटेड हो या कार्य क्षेत्र से रिलेटेड हो। अगर एक बार ये जीवन में ठान लेते हैं ना, तो उसको बहुत अच्छे से निभाते हैं। नॉर्मली तो इन्हें हेल्थ इश्यूज़ होते नहीं, लेकिन अगर हो भी जाए ना, तो ये बहुत जल्दी उस चीज़ से रिकवर कर लेते हैं। यानी इनके अंदर जो है वो विल पावर होती है कि ये हर परेशानी, हर हेल्थ इश्यू को जो है वो बहुत जल्दी रिकवर कर लेते हैं। कई बार जो है इन्हें सूजन की या मिर्गी आदि के जो दौरे होते हैं, उसका या फिर फ़ीवर आने का, चक्कर आना, ये सब जो है चीज़ें या स्वेलिंग, पैरों में स्वेलिंग या पैरों के जो मसल होते हैं, उनमें पेन, इस तरीके की जो है प्रॉब्लम कई बार इनको देखने को मिलती हैं। कई बार जो है ऐज बढ़ने के साथ जो है आपको इनमें हृदय रोग की भी जो है स्थिति देखने को मिल सकती है या हार्ट बीट्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ये चीज़ देखने को मिल सकती है। सन स्ट्रोक इनको जो है होने का डर रहता है, तो इनको जो है ये सारी चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन शुरू में ये जनरली मजबूत होते हैं, लेकिन धीरे-धीरे करके जब एज बढ़ती है तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें जो है सभी को किसी न किसी तरीके से प्रभावित करती हैं, तो वही जो है चीज़ें इनको भी जो है वो परेशान कर सकती हैं। तो इनको जो है इन चीज़ों का थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। इन लोगों को थोड़ा-सा ना खान-पान का ध्यान रखना ज़रूरी होता है क्योंकि सूर्य की राशि है तो यहाँ पर थोड़ा-सा नॉन-वेज है अल्कोहल है, इन सारी चीज़ों से इन लोगों को अपने आप को बचाना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो इनको स्वास्थ्य के लिए तो खराब कर ही सकती हैं पर इनके व्यक्तित्व को भी खराब कर सकती हैं। यानी इनके उस वजह से जो है इनको कई बार जो है वो अ, सम्मान-हानि हो सकती है। यानी अगर ये लोग ध्यान नहीं रखेंगे और जाने-अनजाने इनसे कोई गलती हो जाए, तो इनके सम्मान को जो है वो हानि हो सकती है। कुल मिला के कहें तो इन्हें सात्विक भोजन करना जो है, वो जो है लाभदायक होता है। अगर ये सात्विक भोजन करते हैं, तो इनके लिए जो है वो अच्छा साबित होता है। आमतौर पर अगर देखें तो ये लोग भाग्यशाली होते हैं, इनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं होती है ना? खर्चा करना इन्हें बहुत पसंद होता है, लेकिन जैसे-जैसे जो है वो उम्र बढ़ती जाती है, अगर ये संयम से नहीं चलेंगे तो इन्हें बैंक स्थिति इनकी खराब हो सकती है। लेकिन अगर वहीं इन्होंने जो है बैलेंस बनाकर रखा चीज़ों का, सोच समझ के खर्चे किए, तो ये जो है अपने बैंक बैलेंस को जो है वो सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि इनकी प्रवृत्तियाँ जो होती हैं वो थोड़ी राजसी होती हैं, तो इनको खर्चा करने में जो है कोई ज़्यादा संकोच नहीं होता है। तो कई बार ये लोग जब खर्चा करते हैं, तो वो अपनी लिमिट जो है कई बार थोड़ा-सा इग्नोर कर जाते हैं या भूल जाते हैं। उस वजह से कई बार उनको नुकसान पहुँच सकता है। तो इसलिए इनको थोड़ा-सा इस चीज़ में ध्यान रखना चाहिए कि वो ऐसी गलती ना करें जो उनको परेशानी में डाल दे। ये लोग बहुत ही रोमांटिक स्वभाव के होते हैं, एक आदर्श प्रेमी हम कह सकते हैं, है ना? तो इनका स्वभाव ऊपर से कितना भी उग्र दिखता हो, लेकिन ये प्यार में बहुत ही ईमानदार और वफ़ादार होते हैं।
है ना? ये जो है अपने प्यार को बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा दिखावा करना इनको प्यार में पसंद नहीं होता है, लेकिन दिल से जिसको भी प्यार करते हैं उसके लिए किसी भी हद तक जो है वो चले जाते हैं। यानी उसको जो है वो हर तरीके का सुख और खुशी देने का प्रयास करते हैं, चाहे उसके लिए उनको कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। घरेलू जीवन में जो है ये काफ़ी सद्भाव बनाए रखते हैं, यानी जो है अपने परिवार, अपने जो लोग होते हैं वो जो है उन सब का जो है ध्यान रखना जो है इनकी प्रायोरिटी होती है। यानी वो करियर पे ही जितना फ़ोकस करते हैं ना, उतना ही फ़ोकस जो है वो अपने परिवार को लेकर भी करते हैं, प्रोटेक्टिव रहते हैं और उनके लिए जो भी चीज़ें संभव होती हैं, वो करने का प्रयास करते हैं। ये लोग जो है ना वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और उन पर बहुत गर्व महसूस करते हैं। यानी अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में जितना भी प्रयास कर सकते हैं, जितने भी एफर्ट डाल सकते हैं, खर्चे कर सकते हैं, वो हर तरीके से जो है करने के लिए तैयार रहते हैं। इनके बच्चे जो होते हैं वो थोड़े-से स्वतंत्र विचार वाले होते हैं। उनको बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ जो है पसंद नहीं होती हैं, है ना? लेकिन कई बार इनके बच्चों में एक प्रवृत्ति होती है कि वो बहुत जल्दी जो है घबरा जाते हैं या बेचैन हो जाते हैं, है ना? इसलिए जो है सिंह राशि वाले लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होता है, यानी सिंह लग्न वाले लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि वो अपने बच्चों को जो है वो प्रोटेक्ट रखें, यानी उनको जो है वो राहत देते रहें। बीच-बीच में जो अचानक से उनको घबराहट होती है, चेंजेज़ होते हैं या वो डिस्टर्ब हो जाते हैं जल्दी, तो ऐसे में उनकी ज़रूरत है कि वो अपने बच्चों को ना वो हमेशा बीच-बीच में हिम्मत बनाते रहें। यानी उनके आत्मविश्वास में कभी भी कोई कमी ना आने दें। अगर वो जो है उनको बच्चों को सपोर्ट नहीं करेंगे ना तो हो सकता है उनका जो है कॉन्फिडेंस जो है वो हिल जाए और उसकी वजह से वो जीवन में जो है आगे बढ़ने में उनको परेशानी हो। नॉर्मली जो है इनके बच्चे वैसे अगर इमोशनल पॉइंट पे देखें तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, अभिमानी नहीं होते हैं, यानी उन्हें किसी भी प्रकार का घमंड नहीं होता है, उनके बहुत सारे दोस्त भी हो सकते हैं, है ना? लोगों में वो लोकप्रिय हो सकते हैं, अपने अच्छे स्वभाव की वजह से लोग उनसे प्यार कर सकते हैं। पेरेंट्स के लिए वो कई बार आज्ञाकारी भी होते हैं और वो अपने पेरेंट्स की जो है वो रिस्पेक्ट रखने वाले भी होते हैं। अगर हम लियो लग्न की बात करें तो ऐसी जो फीमेल्स होती हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस होती हैं, बहुत ही ज़्यादा आदर्शवादी होती हैं। घर का जो है मैनेजमेंट वो बहुत अच्छे से सँभालती हैं। सामाजिक कार्य जो होते हैं उनमें भी वो बहुत जो है सफलता प्राप्त करती हैं। यानी सभी तरीके का अनुकूल प्रभाव जो है वो दूसरों के ऊपर डालती हैं। से जो फीमेल्स होती हैं ना वो ज़्यादातर स्वार्थी नहीं होती हैं। वो अपनी पति और परिवार के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटी होती हैं, इसलिए उनके लिए वो जिस हद तक भी जाकर उन लोगों के लिए कर सकती हैं, वो पूरा करने का जो है प्रयास करती हैं। ताकि जो है उनके जो घर का वातावरण है वो सुखद रहे, समृद्ध रहे, शांतिपूर्ण रहे, तो इसके लिए जितने भी एफर्ट वो डाल सकती हैं, वो डालने के लिए तैयार रहती हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जो उनका पार्टनर है ना, वो उनकी इमोशन को बैलेंस करता रहे, उनको समझता रहे क्योंकि जितनी ऊपर से स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं, अंदर से उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं। तो बेटर है कि अगर उनका पार्टनर उनको सपोर्ट करता रहे, तो वो जो है बहुत अच्छे से जो है जीवन में आगे बढ़ सकती हैं। क्योंकि अगर वो इमोशनल हैं और उस वक़्त जो है अगर उनको सपोर्ट नहीं मिला, तो कई बार ऐसे लोग जो हैं वो अपने दायरे से बाहर चले जाते हैं। क्योंकि उनको एक ऐसे इंसान की खोज, ऐसे इंसान की तलाश होती है जहाँ पर वो कोई सामने वाला जो हो वो उनके इमोशन की परवाह करे, उनको समझने का प्रयास करे। ये लोग बहुत ही प्यार करने वाली भी होती हैं, दयालु भी होती हैं। अपने परिवार के साथ-साथ अगर बाहर भी किसी को कभी भी किसी तरीके की हेल्प की ज़रूरत होती है, तो ऐसी महिलाएँ जो हैं वो किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटती हैं। यानी जहाँ पे भी जिस तरीके का भी सपोर्ट वो दूसरों को दे सकती हैं, उसके लिए वो हमेशा तैयार रहती हैं। सिंह लग्न वाले जो होते हैं, वो राजसी व्यवहार करने की आदत होती है, जिसकी वजह से कई बार ये लोग घर में भी नेताओं जैसा व्यवहार करने लगते हैं या ऐसी उम्मीद करते हैं कि वो जिससे जो भी कहेंगे, वो उनकी बातों का अनुसरण करे।
विनम्र होते हैं स्वभाव से, साथ देने वाले होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, है ना? करते हैं कि जो भी परिवार के सदस्य हैं वो उनके प्रति विनम्र हों, उनकी साथ चलने वाले हों, उनकी आज्ञा का पालन करने वाले हों, उनकी हर काम के प्रति जो है वो आभारी रहें, तो आगे बढ़ने में भी मदद करते हैं। लेकिन कई बार जब उन्हें अपने परिवार से इस तरीके का व्यवहार नहीं मिलता है, तो कई बार वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। उनका जो व्यवहार है वो कई बार चिड़चिड़ा हो जाता है, जिसका असर जो है वो उनकी हेल्थ पर पड़ना शुरू हो जाता है। अगर जो है लोग इनका अनुसरण करें, इनकी बातों का ध्यान रखें, इनके इमोशन का ध्यान रखें, तो ये जो है परिवार में शांति के लिए, सद्भाव के लिए, खुशियाँ बनाए रखने के लिए जो भी कोशिशें हो सकती हैं, वो करने के लिए तैयार रहते हैं। ये अपने घर को भी जो है बहुत व्यवस्थित रूप से अच्छे से सँभाल कर, सजा कर रखना चाहते हैं। उसमें भी हर तरीके के कम्फ़र्ट को जो है वो लागू करना चाहते हैं, क्योंकि राजसी फीलिंग होने की वजह से ना इनको लगता है कि कोई भी ऐसी चीज़ की कमी उनके घर में नहीं होनी चाहिए जिससे किसी को डिस्कम्फर्ट हो। यानी हर तरीके के कम्फर्ट को ध्यान में रखते हुए ये अपने घर का निर्माण करते हैं और उसमें उन चीज़ों को अरेंज करने की कोशिश करते हैं जो उनके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। दोस्तों को चुनने के मामले में ये बहुत ज़्यादा जो है चयनात्मक होते हैं, यानी बहुत अच्छे से चुनते हैं दोस्तों को। हर एक को ये अपना दोस्त नहीं बनाते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं इनकी जो सोच है, इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो कई बार लोगों के साथ मैच नहीं करती है। इस वजह से अगर ये किसी के साथ दोस्ती कर भी लेंगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी। तो इसलिए जो है हर एक को ये अपना दोस्त बनाना पसंद नहीं करते हैं, यानी जिसके साथ भी इनका स्वभाव, इनका व्यक्तित्व, इनकी सोच जो है वो मैच करती है, उसी के साथ जो है इनकी दोस्ती जो है वो संभव हो पाती है। तो कई बार गवर्नमेंट जॉब्स में होते हैं और उच्च पदों पर जो है वो कार्य करने वाले होते हैं, यानी इनकी एजुकेशन भी बहुत अच्छी होती है और जो है इनके जो भी जॉब करते हैं उसमें भी ये ऐसे पदों पर होते हैं जहाँ इन्हें सम्मान जो है वो मिल सके। इनके पास जनरली जो है अच्छी इनकम होती है, जॉब में भी इनको जो है वो सुरक्षा मिलती है ना? इनके अंदर जो है जो पावर है उसका भी जो है ये अच्छे से इस्तेमाल कर पाएँ, इस तरीके का जो है इनका कार्यक्षेत्र होता है। की पर्सनैलिटी क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग होती है ना, तो इस तरीके के जो कार्यक्षेत्र होते हैं, जहाँ पे ये अपनी पर्सनैलिटी को निखार सकें, दूसरों के सामने जो है वो एक्सपोज़ कर सकें, ऐसी चीज़ें जो हैं इनके लिए अच्छे से कार्य करती हैं। यानी नेतृत्व करने वाला स्वभाव होता है, लीडरशिप क्वालिटी होती है, तो इनको ऐसे कार्य जो है वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं जिसमें इनको आगे रहना हो, लीडरशिप क्वालिटी को जो है वो ये बाहर ला सकें अपने अंदर छिपी हुई इस क्वालिटी को और उससे जो है ये सक्सेस पा सकें या जीवन में बहुत आगे जा सकें। मतलब अगर देखा जाए ना तो स्वभाव के मामले में ये थोड़े-से ज़िद्दी किस्म के होते हैं, तो अगर एक बार कोई चीज़ ठान लेते हैं या इनका जो सोचने का तरीका है वो अलग है लोगों से, तो वो दूसरों की चीज़ों को बहुत ज़्यादा अमल नहीं करते हैं या उस पर जो है फ़ोकस नहीं करते हैं। तो ये इनके लिए जो है एक खराब सिचुएशन है, क्योंकि अपने साथ-साथ दूसरे के विचारों पर भी जो है गौर फरमाना चाहिए, दूसरे के विचारों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि कई बार जो है इनका इस तरीके का जो है व्यवहार जो होता है कि जो मैंने कहा है वो सही है, वो चीज़ें जो है इनके रिश्तों को जो है खराब कर सकती हैं, इनके जो है बाहर समाज में जो है इनकी पोज़ीशन को खराब कर सकती हैं। तो जो हठधर्मिता वाला जो नेचर है वो इनको जो है अपने जीवन में लागू नहीं करना चाहिए। जितनी इम्पोर्टेंस वो अपने आप को, अपने विचारों को दे रहे हैं, उतनी इम्पोर्टेंस जो है वो दूसरों को भी दें। ताकि उनका जो सम्मान है, वो जो है लोगों की नज़रों में हमेशा बना रहे। यानी इनकी लग्न का जो स्वामी है वो है सिंह। तो अगर उस पर किसी तरीके का जो है वो खराब प्रभाव पड़ जाए या सूर्य इनका पीड़ित हो जाए, तो वहाँ पर जो है चीज़ें अपोज़िट हो सकती हैं या खराब हो सकती हैं। वहाँ पर हो सकता है कि इनके विचार जो हैं, वो दूसरों के साथ अक्सर मतभेद वाली स्थिति में आ जाएँ या जो है ये हर चीज़ को लेकर बहुत दहाड़ना शुरू कर दें, यानी अपनी बात को ज़ोर से जो है वो दूसरों के सामने रखें, जिसकी वज़ह से जो है हो सकता है कि उस समय तो लोग
उनकी बातों को चुपचाप सुन लें या एक्सेप्ट कर लें, लेकिन वो चीज़ें जो हैं इनके व्यक्तित्व को जो है वो खराब कर सकती हैं। तो इन्हें जो है अगर इनका सूर्य खराब हो तो इन्हें कोशिश करनी चाहिए कि सूर्य को वो अच्छा करें, ताकि जो उनकी लग्न है उसके जो लाभ हैं वो अपने जीवन में पूरी तरीके से उठा सकें। क्योंकि सूर्य राजा है, अगर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर आपके ऊपर है तो आप जीवन में बहुत सारी खुशियों को जो है वो अचीव कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर सूर्य खराब हो जाएगा तो वही चीज़ें आपको जीवन में परेशानियाँ जो है वो दे सकती हैं। अपने थोड़े-से खर्चों पर भी कंट्रोल रखना चाहिए, यानी अगर कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो बैलेंस जो है वो इनको बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी अपने जो खर्च करना है, जो इनकी इनकम है, उस पर जो है इनको विचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो है वो उसमें बैलेंस बना के रख सकें और किसी भी नेगेटिव परिस्थिति का सामना जो है इनको इस वजह से ना करना पड़े। यानी कोई भी आर्थिक स्थिति ऐसी ना आ जाए जिसकी वजह से उन्हें कठिनाइयाँ फेस करनी पड़े। अगर हम इनके लिए भाग्यशाली दिनों की बात करें तो संडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है और फ्राइडे है। ये जो है इनके लिए अच्छे दिन होते हैं। सोमवार और शनिवार जो है वो अगर कोई नया काम करने जा रहे हैं तो इनको अगर ये टाल दें तो इनके लिए ज़्यादा बेहतर रहता है। इनके लिए जो भाग्यशाली अंक हैं वो 1, 4, 5, 9 और 6 हैं और साथ ही साथ इनको जो है 2, 7 और 8 वाली जो संख्या है उससे थोड़ा-सा बचना चाहिए। इनके अगर हम भाग्यशाली रंगों की बात करें तो ऑरेंज कलर है, रेड है और ग्रीन है, वो इनके लिए शुभ रंग गिने जाते हैं। वहीं पर जो है ब्लू है, व्हाइट है और ब्लैक जो कलर है उससे इन्हें बचना चाहिए, क्योंकि वो जो है इनके लिए शुभ रंग नहीं है। अगर हम जो है इनके लिए नगों की बात करें तो इनके लिए रूबी और पन्ना जो है वो बेहतर रहता है। लेकिन नगों के केस में यही है कि अगर आप कोई भी नग धारण करना चाहते हैं तो पहले किसी विद्वान से सलाह ले लें, उसी के बाद जो है वो नग को आप धारण करें। सिर्फ़ जो है ज्योतिष में दी हुई बातों के आधार पर आप किसी भी नग को ग्रहण ना करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अन्य ग्रहों पे, गोचर पे, परिस्थितियों पर भी निर्भर करती हैं। तो इसलिए जो है बिना किसी की नग धारण ना करें। तो इस तरीके से दोस्तों हमने समझा कि जो सिंह लग्न के लोग होते हैं, उनके व्यक्तित्व कैसा होता है, उनके आदतें जो हैं वो किस तरीके से लोगों को प्रभावित करती हैं, उनके लिए कौन-से दिन शुभ होते हैं, कौन-सी तारीखें शुभ होती हैं, कौन-से नग शुभ होते हैं। आई होप आपको ये जानकारी जो है वो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे इसी तरह मोटिवेट करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।